डे एवरीवन। 6th स्टैंडर्ड की पहली पोयम, पहली कविता बसंती हवा के लिए आशा करती हूँ सभी तैयार होंगे। तो आइए चलिए सबसे पहली कविता 6th स्टैंडर्ड की बसंती हवा के बारे में हम जानते हैं। बसंती हवा में कवि ने प्राकृतिक प्रेम का निर्माण इस कविता में कवि विद्यार्थियों में करना चाहते हैं। इनके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जैसे कि आप चित्र उनका देख सकते हैं सामने। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी। उनकी रचनाएं और भी कविताएं उन्होंने लिखी, जैसे देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। ये छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। इसमें जो कविता में कवि ने हवा के द्वारा वो किस तरह से अटखेलियाँ करती हुई, मस्ती करती हुई, मौज करती हुई, किस तरह से वह सभी को मस्ती करते हुए आगे चलती जाती है और सभी को अपने बारे में बताती है, इस कविता द्वारा कवि ने बताया है। तो चलिए पहली हमारी कविता हम पहले देखें कि क्या है। पढ़ते हैं बसंती हवा। सबसे पहले बच्चों, पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी गई हैं। जो सबसे प्रसिद्ध ऋतुएं हैं वो तो सभी को पता है कि गर्मी, वर्षा और ठंडी की ऋतु होती है। अब उसमें 3 और ऋतुएं हैं, जैसे वसंत ऋतु, पतझड़ की ऋतु और 5 जो बसंत की ऋतु होती है, यह है दिसंबर से आने वाली, दिसंबर में आती है बसंत ऋतु और उसी समय ये बसंती हवा चलती है। बसंत ऋतु में हर जगह पर हरियाली हरियाली छा जाती है, बहुत सुंदर सा दृश्य बन जाता है, अच्छी हवा चल रही होती है। ये मौसम ना ही गर्म होता है और ना ही ये ठंडा होता है, ये बीच का मौसम है, जब बहुत सुहावना होता है मौसम और हम बहुत खुश रहना पसंद करते हैं इस मौसम में। ये दिसंबर से शुरू होता है और जनवरी फरवरी के बीच का ये मौसम होता है। तो देखें कि बसंती हवा में जो हवा है, बसंत की जो हवा है, इसीलिए कविता का नाम है बसंती हवा। बसंत की जो हवा है वो हमसे बहुत कुछ कहना चाहती है। अब वो हवा जो है वो अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। मुझे एक बात बताइए, अभी भी आप बैठकर मेरी जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से ऊपर पंखा चल रहा है और बिना पंखे के हम हवा पा ही नहीं सकते, बिना हवा के तो हम बैठ ही नहीं सकते। आपने ये भी देखा होगा कि हवा को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, हवा कहीं पर भी घुस जाती है, हवा कहीं पर भी चली जाती है, हवा कहीं पर भी हो सकती है। अगर हम हॉल में बैठे हैं तो भी हवा वहाँ पर है, बेडरूम में बैठे हैं तो भी हवा वहाँ पर है, जोक्स पार्ट अगर हम टॉयलेट में भी बैठे हैं तो भी हवा वहाँ पर है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन, हवा के बिना ऑक्सीजन तो मिलेगी ही नहीं और बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। हवा हर तरफ है और हवा हर जगह घुस जाती है, वो किसी की नहीं सुनती, उसे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा अपनी मनमौजी में, अपने मस्त मौला व्यवहार में रहती है, हमेशा वैसा ही जीवन बिताती है। तो चलिए हवा अपने बारे में क्या कहती है वो देखते हैं। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, मैं हवा हूँ और मैं हूँ बसंत की ऋतु की हवा। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, अनोखी विचित्र हवा। अनोखी यानी विचित्र, जिसके कोई कंपैरिजन नहीं है, जैसी वो है वैसा कोई भी नहीं है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। बावली का अर्थ है सीधी सी, कभी बहुत ही सीधी सी है, बस सीधे चलती चली जाएगी, तो कभी बहुत मस्त मौला है, अपनी ही मस्ती में रहेगी, कभी यहाँ घुस जाएगी, कभी वहाँ घुस जाएगी। घर में देखो तो कभी हॉल में घुसेगी, तो कभी बेडरूम में चली जाएगी, बाहर निकलो तो कभी पेड़ पर चढ़ जाएगी। कभी आपने देखा होगा पेड़ कितने ज़ोर से हिलते हैं। बारिश का मौसम है अभी बाहर, आपने ये भी देखा होगा कि बारिश के मौसम में भी बहुत ज़ोरों से पेड़ों पर हवा चलती है। हवा किसी के लिए रुकती नहीं, वो बहुत मस्त मौला है और अपनी ही मस्ती में चलती है। नहीं कुछ फ़िक्र है यानी उसे किसी बात की चिंता नहीं, वो किसी से नहीं डरती और किसी बात की उसे चिंता भी नहीं कि अरे कहीं मैं इस घर में घुस जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं वहाँ चली जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो जाए। जिस तरह से हमें बहुत सारी चिंताएं होती हैं कोई भी काम करने के पहले, वैसे हवा को कोई भी चिंता नहीं होती।
बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मैं बहुत ही निडर हूँ, बिल्कुल मैं किसी से डरती नहीं। निडर होना यानी जो किसी से भी नहीं डरता। मैं बिल्कुल निडर हूँ, मैं जहाँ चाहती हूँ वहाँ घूमती हूँ, मुझे किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर यानी यात्री, मैं अलग ही यात्री हूँ, मैं अजब ही यात्री हूँ। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, मैं ऐसा यात्री हूँ जो कभी एक जगह पर नहीं टिकता। मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी कहाँ, कहीं पर भी वह रुकती नहीं है। अब इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ चित्र आपके लिए सामने रखे। ये देखिए, ये किस तरह से नारियल के पेड़ पर हवा चढ़ चुकी है और कितनी ज़ोर से हवा ने पूरे नारियल के पेड़ को हिला कर रखा है। कितनी ज़ोरदार हवा चल रही है। आगे देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे पृथ्वी के ऊपर तो इतनी हवा वहाँ पर चलती है। पैराशूट तो बिना हवा के चल ही नहीं सकता, उड़ ही नहीं सकता। तो वह भी देखो कितनी दूर दूर तक ऊपर चढ़ती हुई हवा उस पैराशूट को बहाकर ऊपर ले जाती है। ये रहे समुद्र, पहाड़ की सीनरी, पहाड़ का दृश्य है जहाँ पर हवा लगातार घूमती है, वह कहीं नहीं रुकती, वो बस चलती जाती है। वो मस्त मौला है, वो बिल्कुल किसी से डरती नहीं, किसी बात की उसे कोई चिंता नहीं है। अब देखते हैं हम आगे का पैराग्राफ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुआ एक प्रकार का वृक्ष है। मैं आगे आपको बताऊंगी चित्र द्वारा कि एक प्रकार का महुआ वृक्ष है जहाँ पर वो चढ़ी, पेड़ के ऊपर चढ़ी और उसे थपाथप मचाए। याद है जब आप लोग पिकनिक जाते हैं और पानी में कूद पड़ते हैं, पानी में कूदने के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी में स्विमिंग पूल में कूदने के बाद हम ज़ोर ज़ोर से पानी को यूँ थप 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 मचाते हैं उसके ऊपर और ज़ोर ज़ोर से पानी उड़ाते हैं अपने दोस्तों पे, अपने मित्रों पे, अपने रिश्तेदारों पर। तो जो मज़ा आता है हमें उस समय, वैसे ही ये जो हवा है वो जब पेड़ पर चढ़ती है ज़ोरदार उसके ऊपर थपाथप मचाती है। फिर वहाँ से गिरी धम्म से, फिर वो धम्म करके नीचे गिर जाती है और फिर चढ़ी आम ऊपर, फिर आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके बाद अब आम के पेड़ पर चढ़ के वो क्या करती है, उसे भी झकोरा किया कान में कू, ज़ोर ज़ोर से उस पेड़ को हिलाती है। आम के पेड़ को, जैसे मैंने अभी नारियल के पेड़ का दृश्य आपको दिखाया, उसी तरह आम के पेड़ को ज़ोर ज़ोर से वो हिलाती है, उसे झकोरती है, पूरा तरह से आम के पेड़ को हिला देती है। उसके कान में कू की आवाज़ करती है। अभी स्पेशली जो बारिश के सीज़न में आपने देखा होगा, जब ज़ोरों से हवा चलती है रात को और जो आवाज़ें आती हैं खिड़की की, और खिड़की के बाहर एक डरावनी सी आवाज़ आती है, सभी को आती है। सुना है कि नहीं सभी ने? हाँ, वो अलग ही आवाज़ होती है और उसमें कू करती हुई आवाज़ आती है। वैसी ही कू वाली आवाज़ उससे आम के पेड़ के कान में की। फिर उधर से, फिर क्योंकि वो मस्त मौला है, वो बिल्कुल डरती नहीं है, फिर वहाँ से वो भाग गई और हरे खेत पहुँची। हरे खेत में पहुँचकर उससे गेहूँ पर लहर खूब मारी। बहुत लहर, जो गेहूँ के खेत है उसे बहुत ज़ोरों से उसे हिलाया डुलाया। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, और इस तरह से मैं हवा हूँ, मैं किसी भी जगह पर रुकती नहीं हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। पहर मतलब दिन में 4 पहर होते हैं, पहला पहर, दोपहर, तीसरा पहर और 4 पहर। तो दिन के 24 घंटे वह यहाँ से वहाँ उछलती कूदती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको महुआ के पेड़ का चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है महुआ का पेड़। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कितना बड़ा, बाईं तरफ कितना बड़ा महुआ का पेड़ है। अब दाईं तरफ आप देखें, ये है महुआ का फल। ये एक प्रकार का वृक्ष है जिस पर हवा चढ़ी और धम्म से नीचे गिरी। धम्म से नीचे गिरने के बाद कौन से पेड़ पर चढ़ी? यस, आम के पेड़ पर। और यह है आम का पेड़ और उसका फल। यह है आम का पेड़, आप ध्यान से देखेंगे, आम का पेड़ और उसका फल है। कितने रसीले आम हैं, पीले पीले, मुंह में पानी आ जाए। आम के पेड़ पर चढ़ी और वहाँ पर उसके कान में उसे कू वाली आवाज़ की। फिर वो वहाँ से नीचे उतर पड़ी। फिर वहाँ से वो कौन से खेत गई? यस, वो गई हरे हरे खेतों में। और वो कौन से खेत थे? गेहूं के खेत।
अब वो गेहूं के खेत में, जैसे आप देख ही रहे, देखो कितना सुंदर खेत है और बड़े ज़ोरों से हवा उस पर चल रही है। गेहूं के खेत पर उससे लहर खूब मारी, बहुत यहाँ से वहाँ गेहूं के खेत को हिलाया डुलाया, हिलाया डुलाया। एक पहर नहीं, चारों पहर तक, वो पहरों तक, यानी कि 2400 घंटे वह बहुत ज़ोरों से गेहूँों के खेत पर लहर मार रही थी, ज़ोरों से हवा को चला रही थी। आगे देखते हैं, पहर दो पहर क्या, वो हमारा लास्ट लाइन थी हमारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इन्हीं में रही मैं, यानी उसी खेत में रही। खड़ी देख अलसी, अलसी एक प्रकार का तिलहन, जैसे राई होती है, राई मस्टर्ड, वैसे ही अलसी भी एक प्रकार का बीज, यानी ब्राउन कलर का होता है, वो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, डुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मैं आपको अब चित्र के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि अनेकों पहर तक गेहूं के खेत में रहने के बाद वो कहाँ पर गई, अलसी के पास। अलसी को पहले मैं बता दूँ कि ये है अलसी के खेत, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये अलसी के खेत है। अलसी के जो खेत है उसके ऊपर कुछ लाइट ब्लू कलर के फूल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फूल अलसी के खेत के ऊपर, अलसी के ऊपर ये रहे अलसी के फूल। यहाँ पर कवि ने इन अलसी के फूलों को कलसी कहा है, कलसी यानी कलश। जैसे कि गांव में महिलाएं मटका लेकर चलती हैं अपने सिर के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पर इसका कंपैरिजन मटके की तरह किया गया है कि ये जो मटके की तरह फूल ऊपर अलसी के ऊपर है, उसे बहुत ज़ोर से हवा ने गिराने की कोशिश की। उससे सोचा मैं यूँ मारूँ, मैं हवा इसके ऊपर रही, बाएं से दाएं चली तो कभी दाएं से बाएं चली, बहुत चली, लेकिन ये उनके फूलों को नहीं गिरा सकी, वे अलसी के फूलों को गिरा नहीं सकी। और अलसी के फूल देखो कितने सुंदर, वैसे की वैसे ही खड़े रहे। अब वो वहाँ पर अलसी के फूलों से हार गई थी, क्योंकि कलसी रूप में जो अलसी के फूल थे, जो मटके के रूप में जो अलसी के फूल थे, वो उससे गिर ना पाए, उससे हार पा ली, वह वहाँ से हार गई। और उसके बाद वह पहुँची और एक खेत में। कौन से खेत में पहुँची, आपको अभी मैंने बताया था, कविता अभी मैंने पढ़ी, हाँ, वो पहुँची सरसों के खेत में। और फिर जब वो वहाँ पहुँची सरसों के खेत में, तब उसने सोचा कि मैं अलसी के फूलों को तो नहीं गिरा पाई, मैं हार चुकी हूँ, तो अब सरसों के खेत पर क्या लहर मारूँ, मैं हार गई, तो मैं अब इनके फूलों पर हवा नहीं चलना चाहती थी। तो उससे बिल्कुल भी सरसों के खेतों पर हवा न चली, उससे बिल्कुल उस पर लहर नहीं मारी और वह चुपचाप वहाँ से चली गई। और ये है सरसों के खेत। देखिए सरसों अर्थात राई मस्टर्ड, उसके खेत है, तो वहाँ से वो चली गई और आगे बढ़ गई। और जब वो उससे हार पाई तो वो कोई निराश नहीं हुई, उससे ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है इतना सोचने की, या मुझे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई चिंता ले लूँ कुछ मेरा बिगड़ गया है, इस तरह की कोई चिंता उससे नहीं की। और उससे कोई आजकल तो हार पाने के बाद आजकल लोग डिप्रेशन में बहुत जा रहे हैं, हम बहुत जल्दी अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, लेकिन हवा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वह अपने मस्ती दौड़ती जीवन में आगे बढ़ती चली गई और आगे अपने जीवन को आगे वह ले गई। अब उससे सोचा कि चलो हम कहीं और चलेंगे, कहीं और लहर मारेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी। और इस कविता को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो इस कविता को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने मन से हवा से संबंधित चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। आशा करती हूँ कि आपको कविता समझ में आई होगी और आप अच्छी तरह से हवा की तरह ही अपना जीवन बिताएंगे। जिस तरह से हवा निडर है, मस्त मौला है, मन मौजी है, उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और कभी भी किसी से डरेंगे नहीं। हाँ, गलती होने पर जैसे हम हार सकते हैं, कोई गलती हो सकती है, हम हार सकते हैं, तो उस समय भी हमें घबराना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ते जाना है। और अगर किसी के सामने कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले मुस्कुराकर और आगे बढ़ते जाएं, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में रुके नहीं। तो इस तरह से बसंती हवा ये हमें बहुत कुछ अपनी कविता द्वारा सिखा देती है। अंत में मैं सुप्रिया टीचर
आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा और अच्छी तरह से मेरी कविता को समझे। थैंक यू सो मच।